हेलो 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 हेलो। कैसे हैं यार आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे लेवल पर कर रहे होंगे, राइट? इससे पहले हमने फिजिक्स को समझा था। फिजिक्स का कैसा एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एचपीयू, यूआईटी, बीटेक एंट्रेंस एग्जाम में। तो आज हम केमिस्ट्री के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। और मैं पीवाईक्यू बेस्ड चीज़ें भी आपको एडिशनल प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं, ठीक है। एग्जाम आप सभी को पता है 12 जून को एग्जाम आपका शेड्यूल है। उससे कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है, उसकी टेंशन आप मत लो, वेबसाइट पर ही आ जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। 100 क्वेश्चंस आएंगे, 33 फिजिक्स के, 33 केमिस्ट्री के और 34 मैथमेटिक्स के, राइट। 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये एग्जाम का थोड़ा सा पैटर्न रहेगा। तो पीवाईक्यूज के ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं। आज हम थोड़ी केमिस्ट्री के ऊपर डिस्कशन करेंगे और पर्सनली मुझे एज कंपेयर टू द फिजिक्स के साथ अगर मैं केमिस्ट्री को कंपेयर करूं तो मुझे केमिस्ट्री थोड़ा सा इजी लगा प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है, ठीक है। तो शुरू करते हैं केमिस्ट्री के डिस्कशन को। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया था और आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है अपकमिंग एग्जाम में वो भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज इज एन, क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल्यूलोज इज एन। सो यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट कि सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड होता है। सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड होता है। सर व्हाट आर पॉलीसेकेराइड्स? पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं बेटा? पॉलीसेकेराइड्स में क्या होता है? एक यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट, 100 यूनिट नहीं होती, पूरा का पूरा लॉन्ग चेन होता है, ठीक है। एक पूरा लार्ज पॉलीमर मिलके क्या बनाता है? पॉलीसेकेराइड्स का फॉर्मेशन करता है। पॉलीसेकेराइड्स के एग्जांपल स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन। ये तीनों किसके एग्जांपल है? पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल है, जिसमें एक लार्ज चेन होती है, लार्ज चेन्स होती हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। याद रहेंगी चीजें, स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन आर दी पॉलीसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स जिसमें 3 से 10 यूनिट्स होती हैं, दीज आर ओलिगोसेकेराइड्स। एंड ये भी थोड़ा याद रखो यार, मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर मोनोसेकेराइड्स, दीज आर सिंगल यूनिट्स, यू ऑल नो। डाइसेकेराइड्स जिसमें 2 यूनिट्स मिलकर के फॉर्मेशन करती हैं उसको बोलते हैं डाइसेकेराइड, जैसे ग्लूकोज और माल्टोज। ग्लूकोज एंड माल्टोज आर द एग्जाम्पल ऑफ डाइसेकेराइड्स, ठीक है। क्लियर इतना? अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो मैं आपको बताता हूं। आपसे पूछा जा सकता है कि जो सेल्यूलोज है बेटा, सेल्यूलोज का जो पॉलीमर है, ठीक है, उसमें कौन सा ग्लूकोज होता है? उसमें बीटा डी ग्लूकोज होता है। कौन सा बेटा? बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट्स होती हैं जो लिंक होती है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे कि सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज एंड इट इज लिंक्ड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, ठीक है। और सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड होता है, सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड होता है। क्लियर इतना? तो केमिस्ट्री थोड़ी सी थ्योरेटिकल मुझे लगी प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस करते हुए, ठीक है। ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। 2024 और 2025 का जब मैंने जो आपके सीनियर्स हैं एचपीयू में उनसे कंसल्ट किया कि 2024 और 2025 का क्वेश्चन पेपर का क्या सीन है, तो उन्होंने कहा कि जो 2024 और 2025 में जो पेपर हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था, तो उसका क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है। बट ये क्वेश्चन पेपर जो है ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ये अवेलेबल है। इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा।
ठीक है, जिसमें आपको फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और सारे के सारे मैथ्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और एक प्रैक्टिस के लिए भी आपके लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है कोलैबोरेशन करके। सो कोलैबोरेटिवली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो डिजाइन किया गया है, उसके बारे में भी आपके साथ शेयर करूंगा, जहां पर आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आई विल शेयर दैट थिंग ऑल्सो विद यू। कीप सब्सक्राइब द चैनल, सारे वीडियोस देखो, बहुत अच्छा एग्जाम होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are the products when one bromopropane undergoes Wurtz reaction with one bromobutane? क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे जब वन ब्रोमोप्रोपेन वुर्ट्ज रिएक्शन में जाएगा, किसके साथ? वन ब्रोमोब्यूटेन के साथ। देखो यार, आपके दिमाग में ना एक चीज होनी चाहिए कि ब्रोमोप्रोपेन मतलब एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, एल्काइल हैलाइड है। प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं और ब्रोमोब्यूटेन इसमें 4 कार्बन होते हैं। तो एक 3 कार्बन वाला हमारे पास में है, ठीक है, रिएक्टेंट, और एक हमारे पास में 4 कार्बन वाला है। ठीक है, अब ये दोनों क्या करेंगे? वुर्ट्ज रिएक्शन करेंगे। अब सर वुर्ट्ज रिएक्शन में होता क्या है? तो वुर्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है बेटा, ये थोड़ा सा ध्यान से देखो। वुर्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है कि जो कार्बन की चेन्स होती है ना, वो आपस में कंबाइन हो जाती हैं। ठीक है, सो ये इसका वुर्ट्ज रिएक्शन का बेसिक रिएक्शन यहां पर लिखा हुआ है कि 2RX, X इज द हैलाइड। यहां पर ब्रोमीन है, यहां पर भी ब्रोमीन है। ठीक है, इससे मिलकर के ये देखो R जो दोनों चेन्स हैं वो आपस में मिल जाती हैं। तो जब वन ब्रोमोप्रोपेन और वन ब्रोमोब्यूटेन रिएक्ट करेंगे, ठीक है, विद द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, ठीक है, तो क्या क्या बन सकता है? तो वहां पे क्या क्या कंडीशंस हैं? या तो ब्रोमोप्रोपेन का जो प्रोपेन है वो प्रोपेन के साथ रिएक्शन कर ले, मतलब 3 कार्बन और 3 कार्बन आपस में मिलके 6 कार्बन का चेन बना ले। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी कि 3 कार्बन का ये जो ब्रोमोप्रोपेन है 3 कार्बन, और ये ब्रोमोब्यूटेन जो 4 कार्बन है, 3 कार्बन और 4 कार्बन मिलके अपना एक चेन बना ले। या फिर चारों ब्यूटेन के साथ मिलके 8 कार्बन का चेन बना ले। तो 6 कार्बन की चेन को बोलते हैं हेक्सेन, और 7 कार्बन की चेन को बोलते हैं हेप्टेन, और 8 कार्बन की चेन को बोलते हैं ऑक्टेन। तो ये तीनों प्रोडक्ट यहां पर पॉसिबल होते हैं। या तो ब्रोमोप्रोपेन में जो प्रोपेन है, प्रोपेन के साथ ही रिएक्शन कर ले, तो 3 और 3 6 कार्बन का चेन बन जाएगा। या फिर इसका प्रोपेन इसके ब्यूटेन के साथ रिएक्शन कर ले तो 7 कार्बन का चेन बन जाएगा। या फिर इसका ब्यूटेन में 4 कार्बन है तो इसका ब्यूटेन इसके दूसरे ब्यूटेन के साथ ब्यूटेन आपस में रिएक्शन कर ले तो वहां पर 8 कार्बन का चेन बन जाए, तो वहां पर ऑक्टेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब भी ये जो वुर्ट्ज रिएक्शन है बेटा, ये मिक्स्ड वुर्ट्ज रिएक्शन है। कैसी है? मिक्स्ड। तो इसमें क्या होता है बेटा, हमेशा 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं, हमेशा 3 प्रोडक्ट्स यहां पर फॉर्म होते हैं। तो दैट इज द कंसेप्चुअल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जहां पे आपको याद रखना है वुर्ट्ज रिएक्शन के अंदर, मिक्स्ड वुर्ट्ज रिएक्शन के अंदर क्या होता है। एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वुर्ट्ज रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड, मतलब ये जो चैप्टर है आपका हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, इसमें जो भी फेमस नेमिंग रिएक्शन है, जैसे फिंकलस्टीन रिएक्शन है, ठीक है, तो ये सारी रिएक्शंस याद रखो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्शन याद रखो। और अमाइंस चैप्टर में है एक गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, वो रिएक्शन जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, और आपकी कार्बोक्सिलिक चैप्टर में कैनिज़ारो रिएक्शन है। ये जो फेमस सी रिएक्शंस है ना बेटा, ये डायरेक्टली पेपर में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से, जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस हैं अच्छे से पढ़ के जाना, चैप्टर वाइज सारी नेमिंग रिएक्शंस को। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जा सकता है और ये पूछा गया है आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्लियर इतनी चीज? आगे बढ़ सकते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे आइसोब्यूटेन इज ऑल्सो नोन एज, आइसोब्यूटेन को किस नाम से जानते हैं? तो बेटा आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन है मतलब 4 कार्बन है, और आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर कुछ कार्बन चेन कुछ ऐसी बनती है। दिस इज द आइसोब्यूटेन, दिस इज द आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। तो इसमें पहले पेरेंट चेन को हम देखेंगे, तो पेरेंट चेन हो जाएगी 1 2 3, 3 कार्बन की पेरेंट चेन हो गई। तो ये तो भैया प्रोपेन ही होगा, तो ब्यूटेन नहीं होगा, ये इथेन नहीं होगा, प्रोपेन में ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब सर जो हमारा 2 है, जो हमारा सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन के ऊपर सर क्या लगा हुआ है? एक मिथाइल लगा हुआ है। एक क्या लगा हुआ है? मिथाइल। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है बेटा, ये जरूर पढ़ना, बेसिक कार्बन चेन्स का सबका IUPAC नॉमेनक्लेचर आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर जरूर याद करना। ठीक है, जरूर याद करना। ठीक है, एनसीईआरटी खोलना, एनसीईआरटी की बुक में हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, राइट, जहां पर भी IUPAC नॉमेनक्लेचर है उसको भी जरूर जरूर पढ़ना। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, एक छोटा सा सरप्राइज है आपके लिए, चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। ठीक है, बहुत इजी हो जाएंगी, और आप कहेंगे कि सर इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी। थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग अस दैट थिंग। सो बी पेशेंटली लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, और कोई रिकॉर्डेड देख रहा है तो स्किप मत करना लास्ट में। ठीक है, कि चलो यार स्किप कर लो, लास्ट में तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, पहले अभी देखो, लास्ट तक जब पहुंचोगे तो चीज पता चल जाएगी। हो सकता है मैं बीच में ही बता दूं, ठीक है, तो आप कहो कि सर लास्ट में तो कुछ भी नहीं है, तो देखो आराम से, गो विद द फ्लो। ठीक है, गो विद द फ्लो। सो चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू स्टीरियोआइसोमेरिज्म? इसमें से कौन स्टीरियोआइसोमेरिज्म को बिलोंग करता है? अभी रिसेंटली HP सेट का पेपर हुआ है, तो वहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर क्वेश्चन था। ठीक है, सो स्टीरियोआइसोमेरिज्म बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहां पर जो बिलोंग करता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म से। बाकी लिंकेज आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, दीज आर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये कैसे हैं बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। तो आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पे जाएंगे, एनसीईआरटी की बुक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक पढ़ेंगे। आई गेस नई एनसीईआरटी में शायद नहीं है, बट हाँ हो सकता है। तो आप ये आइसोमेरिज्म जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में भी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में भी है। व्हाट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये सब प्लीज जो मैं एक्स्ट्रा करने को बोल रहा हूं बेटा, लेक्चर खत्म होने के बाद, लेक्चर सिर्फ आधे घंटे का होगा, आपके पास पूरा दिन है। ठीक है, सो करो यार, जो मैं होमवर्क बोल रहा हूं प्लीज वो होमवर्क करो। आप देखना यार, एग्जाम क्रैक हो जाएगा, बहुत अच्छा स्कोर करोगे, बहुत अच्छा स्कोर आपका बनेगा। बट यार चीजें फॉलो करो, जैसे बोली जा रही है ऐसे करो। ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से जाकर के सारा जो आइसोमेरिज्म है, लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, प्लीज पढ़ो यार, प्लीज पढ़ो। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपका आता है ज्योमेट्रिक, सिस और ट्रांस, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज इन द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है। तो केमिस्ट्री मुझे थोड़ी इजी लगी एज कंपेयर टू द फिजिक्स। लास्ट जो हमारा वीडियो था, जो मैंने इससे पहले वाला वीडियो अपलोड किया था UIT बीटेक एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है, तो उसमें थोड़ा फिजिक्स मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा कि यार बच्चे ना थोड़े से मतलब इतने ज़्यादा वो नहीं है, यूज टू नहीं है उस लेवल की फिजिक्स से। तो यार डरना नहीं अपने को, केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग होगा, और फिजिक्स थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा है। ठीक है, डीप थिंकिंग है उसमें, बट मैक्सिमम प्रैक्टिस, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस विल लीड यू। ठीक है, रेस में अगर आपको औरों से आगे निकलना है तो जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आप देखोगे कि आप उस मैराथन में बहुत आगे निकल जाओगे। तो चलो आगे चलते हैं। हमारे पास में कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, इनके हमें बताने हैं, स्ट्रक्चर्स बताने हैं। XeF2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, XeF4 और XeF6 का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो XeF4 के स्ट्रक्चर पे तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, आप सभी को याद होगा। XeF4 का स्ट्रक्चर हमने एक अभी जो हमारी विक्ट्री सीरीज चल रही है, प्लीज यार विक्ट्री सीरीज को भी जरूर फॉलो करो यार, विक्ट्री सीरीज को जरूर फॉलो करो।
प्लीज फॉलो द विक्ट्री सीरीज। ठीक है, विक्ट्री सीरीज को भी जरूर फॉलो करो यार, उसमें जितने भी एपिसोड्स हैं सारे एपिसोड्स देख डालो। बहुत ज्यादा यूजफुल है बेटा, बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, देखो मैंने विक्ट्री सीरीज में क्वेश्चन कराया था और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। XGF4 होता है बेटा स्क्वायर प्लेनर, अच्छे से समझाया था कि कैसे स्क्वायर प्लेनर होता है। XGF2 आपका लीनियर होता है और XGF6 आपका ऑक्टाहेड्रल होता है। कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है। ज़ीनोन जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 8 में से जितने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बन गए, बाकी एज लोन पेयर उसमें रहते हैं, एज लोन पेयर उसमें रहते हैं। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। प्लीज फॉलो विक्ट्री सीरीज। तो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है यार, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादा इस पे टाइम नहीं देना चाहिए। आप सभी को पता है, ठीक है, आप सभी को पता है ज़ीनोन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इसने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए, बचे 6। तो XGF2 के पास 3 लोन पेयर्स होंगे, XGF4 के पास 2 लोन पेयर होंगे और XGF6 के पास 1 लोन पेयर होगा। ठीक है, तो फिर उसका वहां से शेप आप डिसाइड कर पाते हैं। क्लियर सभी को? यस, आगे चले, आगे चले बेटा। यस, चलो नेक्स्ट, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड इज कंसिडर्ड एज वीक एसिड। बोरिक एसिड को हम वीक एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि बोरिक एसिड आसानी से H+ आयन रिलीज नहीं करता, आसानी से H+ आयन रिलीज नहीं करता बोरिक एसिड। बोरिक एसिड इज BOH का होल थ्राइस। बोरिक एसिड आसानी से H+ आयन रिलीज नहीं करता, इसीलिए वो एक वीक एसिड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो बहुत इजीली अपना H+ आयन रिलीज कर देते हैं। तो बोरिक एसिड अपना H+ आयन आसानी से रिलीज नहीं करता। ठीक है, वो अपना H+ आयन तभी रिलीज करता है जब वो वाटर से OH- जो आपका एनायन है उसको रिलीज करता है। तो बोरिक एसिड इज अ लुईस एसिड। बोरिक एसिड क्या है बेटा? एक लुईस एसिड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। ठीक है, ब्रोंस्टेड एसिड नहीं है, ब्रोंस्टेड एसिड नहीं है। तो ये क्या करता है? OH नेगेटिव वाटर से क्या करता है? एक्सेप्ट करता है और अब खुद को बन जाता है वाटर से। वाटर में जब हम इसको करते हैं तो ये वाटर से क्या ले लेता है बेटा? OH नेगेटिव ले लेता है और ये क्या बन जाता है? BOH का होल 4। पहले 3 था, अभी 4 हो जाता है। होल थ्राइस था, अब होल 4 हो जाता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, प्लस H+। तब जाकर के ये H+ आयन रिलीज करता है, तब जाकर के ये H+ आयन रिलीज करता है। पहले OH लेगा वाटर से, फिर H+ आयन रिलीज करेगा। ठीक है, सो इट फर्स्ट एक्सेप्ट OH फ्रॉम वाटर देन रिलीज H+ आयन। सो दैट्स वाई इट इज अ वीक एसिड। इसलिए ये कैसा होता है बेटा? वीक एसिड होता है, इसीलिए ये एक वीक एसिड होता है। बोलो क्लियर इतनी बात यार? समझ में आया सभी को? यस, क्लियर इतना? तो यार ऐसे सवाल आएंगे, प्लीज कर लेना पेपर में, प्लीज करके आना। ठीक है, ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यार। ये भी मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग जब पीछे पढ़ा रहा था तब मैंने करा दिया था। तो विक्ट्री सीरीज से ना पूरा पेपर क्रैक हो जाएगा, कुछ भी उससे आउट ऑफ द विक्ट्री सीरीज मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा। मैंने आपको कराया था क्वेश्चन। जो बच्चे विक्ट्री सीरीज जिन्होंने देखी होगी, केमिकल बॉन्डिंग वाला जो एपिसोड था वो देखा होगा, तो उनको पता होगा कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड। जब भी एक ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें 1 सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं। बहुत अच्छे से कराया है ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, सब कुछ कवर्ड है बेटा, सब कुछ कवर्ड है। जितने हमने चैप्टर करे अभी तक विक्ट्री सीरीज में, उनमें हमने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, अभी टाइम कम है और तो इसलिए उस सीरीज को इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली मैं नहीं पुश कर पा रहा हूं, बट आई विल ट्राई कि इस लास्ट के टाइम पे जितना इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके साथ में सर्व कर सकूं, ताकि यार एट द एंड आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, सो ये क्वेश्चन देखो, विच एलोट्रॉप ऑफ कार्बन हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। किस कार्बन के एलोट्रॉप का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है? तो यार sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है ग्रेफाइट का और फुलरीन का।
फ्लोरीन और ग्रेफाइट का होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सर डायमंड का बेटा sp3 होता है, डायमंड का sp3 होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, याद रखना, डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, टेट्राहेड्रल शेप होती है, ठीक है। ईच कार्बन बॉन्डेड विद 4 कार्बन, एक कार्बन 4 कार्बन से बॉन्डेड होता है, ठीक है। ग्रेफाइट sp2 होता है, sp2 होता है ग्रेफाइट इज sp2, ग्रेफाइट इज sp2 और फ्लोरीन भी हमारा sp2 होता है, ठीक है। फ्लोरीन इज कार्बन 60, ठीक है। तो दैट इज दी करेक्ट आंसर, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। क्लियर इतनी चीज? तो आगे चल सकते हैं। कार्बन के एलोट्रॉप जिनका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, दैट आर ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। इज इट क्लियर? और डायमंड sp3 होता है बेटा, डायमंड sp3 होता है, याद रखना, ठीक है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं बेटा। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। These all are previous year question of your UIT entrance test for BTech, ठीक है। BTech के जो वेरियस कोर्सेज हैं उन सब में एडमिशन के लिए HPU का जो एग्जाम हुआ था 2023 में, वो पेपर है ये, समझ रहे हो। उसके बाद जो 2 पेपर हुए हैं, मुझे सीनियर्स ने बताया आपके कि भैया वो जो है वो कंप्यूटर बेस्ड हुए थे, तो उनका क्वेश्चन पेपर नहीं है, ठीक है। ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है, बट मैं ट्राई कर रहा हूं कि उसको कहीं से निकाला जाए और प्रेजेंट किया जाए। बट एक प्लेटफॉर्म, हाँ सरप्राइज भी है, मुझे प्लीज थोड़ा मेमोरी में रखने दो कि मुझे एक सरप्राइज भी आपके साथ शेयर करना है, डोंट वरी। यस, सो इस क्वेश्चन को करो। तो ये क्वेश्चन करोगे तो आपके लिए एक चॉकलेट है, ये लो, क्वेश्चन सॉल्व करो और ये चॉकलेट खा लो, ठीक है। जल्दी से सॉल्व योर क्वेश्चन सॉल्व करो, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट से। और भी है, टेंशन मत लो, और भी चॉकलेट्स हैं, सबके लिए हैं। तो इसमें पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एटम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। तो इसका एक स्पेशल थोड़ा सा इसमें केस होता है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, कि इसमें क्या होता है कि जो होना तो चाहिए 3d4 4s2, होना तो ये चाहिए 3d4 4s2 जो एक्सपेक्टेड है। बट एक्चुअली में क्या होता है, s से एक इलेक्ट्रॉन d में शिफ्ट हो जाता है और d पार्शियली फिल्ड हो जाता है। d क्या हो जाता है बेटा? पार्शियली फिल्ड हो जाता है, ठीक है। तो 3d5 4s1 हो जाता है, 3d5 4s1 हो जाता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम के एटम की इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शनल केस है और फ्रीक्वेंटली पूछ लिया जाता है। तो 3d5 4s1 हो जाता है, होना चाहिए 4s2, 3d4 4s2, बट s से इलेक्ट्रॉन d में शिफ्ट हो जाता है, तो d जो है आपका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बन जाता है और हाफ फिल्ड आर मोस्ट स्टेबल, ठीक है। सो हाफ फिल्ड डी सबशेल हो जाता है जो कि एक्स्ट्रा स्टेबल होता है ड्यू टू रीजंस आपके सामने है, सिमेट्रिकल हो जाता है और एनर्जी का एक्सचेंज उसमें मैक्सिमाइज हो जाता है, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का। क्लियर इतना क्वेश्चन? क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर? ओके, सो अभी आप ये चॉकलेट खा सकते हैं, ठीक है। सो आगे देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हमारे पास में हो। यस, एटॉमिक स्ट्रक्चर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2023 का ही पेपर है ये बेटा, ठीक है, 2023 का ही पेपर है। एफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से बताना है कि क्या इनका रिस्पेक्टिव ऑर्डर होगा। तो 5s के बाद में फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन की 5p में, 4s के बाद 5d में और 7s के बाद में 5f में, ठीक है। तो ये कुछ इनका सीक्वेंस रहेगा। एनर्जी जो हम फिल करते हैं एफबाउ के ऑर्डर में, वो इंक्रीजिंग n+l के हिसाब से, जो n+l रूल होता है उसके हिसाब से हम लोग फिलिंग करते हैं। प्लीज इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, अब थोड़ा सा खुद से समझो, बहुत बार बता चुका हूं। एफबाउ प्रिंसिपल के ऊपर
लास्ट जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला सबसे पहला एपिसोड है हमारा, और उसके बाद भी कुछ जो विक्ट्री सीरीज हमने चलाई है, तो सभी एपिसोड्स में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो वहां पर मैंने एफबाउ प्रिंसिपल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसको प्लीज देख लेना। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, सॉल्यूशन यहां से रीड कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम होती है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर तो हमेशा यार आपके साथ है ही। कॉन्टेक्ट नंबर क्या, मैं खुद ही आपके साथ हूं यार, खुद ही आपके साथ हूं। एक एक बच्चे को हाथ पकड़ के उसके ड्रीम कॉलेज तक लेकर के जाऊंगा। ठीक है, इट्स माई मिशन। 6397306664 ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है बेटा। कोई भी समस्या हो लाइफ में, अपने भाई के साथ जरूर शेयर करनी है। हमेशा आपकी हेल्प के लिए, हमेशा किसी भी फेज ऑफ द लाइफ, किसी भी लाइफ की किसी भी फेज में कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई हेल्प चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, कुछ शेयर करना चाहते हो, एकेडमिक्स, नॉन एकेडमिक्स, ठीक है, पर्सनल, जर्नल, एवरीथिंग, आई एम ऑलवेज विद यू। ठीक है, खुद को अकेला मत समझना। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, और कुछ और क्वेश्चंस भी हमारे पास में है। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूब, डायरेक्ट याद कर लो, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है दैट इज 68%, सबसे कम होती है 68%। कैसे आती है यार, वो इतना मतलब इतना वो नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है बीसीसी के लिए होती है 68%, एफसीसी या फिर एचसीपी की होती है 74%, और सिंपल क्यूबिक की होती है 52.4%। ये तीन डेटा आपको याद रखने हैं। डेटा नंबर 1, बीसीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए 74%, और सिंपल क्यूबिक के लिए 52%। तो ये तीन स्टार पॉइंट्स हैं, ये तीनों स्टार पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, बीसीसी का पूछा गया है, एफसीसी, एचसीपी और सिंपल क्यूबिक का पूछा जा सकता है। और याद रखना, सॉलिड स्टेट आपके सिलेबस का पार्ट है, नई एनसीईआरटी से डिलीटेड है, बट इट इज इन योर लेटेस्ट सिलेबस। अभी 2026 का जो प्रोस्पेक्टस आया है, उस प्रोस्पेक्टस के अंदर सॉलिड स्टेट मेंशन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी हाँ, एक सरप्राइज आपके साथ मुझे शेयर करना है, तो वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। ठीक है, तो यार ये वो सरप्राइज है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहां पर आप 2023 का जो पेपर है उसको एज अ मॉक टेस्ट खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसको करने के बाद इफ यू वांट चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, तो यहां पर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की। अभी काम चल रहा है इसके ऊपर, तो डेली चैप्टर्स अपडेट होते रहेंगे। अभी आप यूनिट डायमेंशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, इनके जो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स द सरप्राइज जिसकी मैं बात कर रहा था। सो दीज आर क्रिएटेड बाय मी, क्वेश्चन सारे मैंने क्रिएट किए हैं खुद से। पर्सनल क्वेश्चंस जो है वो यहां पर एड ऑन किए हैं, और ये जो पूरा ये जो प्लेटफॉर्म है ये डेवलप किया है वन ऑफ माय स्टूडेंट, ठीक है, चिराग कपूर ने। और यहां पर गाइडेंस रही कैसे कैसे चीजें हमें रखनी है इस पूरी प्लेटफॉर्म के ऊपर, और साथ मिलकर के कोलैबोरेटिवली हमने इस प्लेटफॉर्म को आपके लिए डिजाइन किया। सो इट्स अ प्लेटफॉर्म जहां पर अब आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सारा स्टडी मटेरियल यहां पर अवेलेबल होगा। ठीक है, सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी राइट नाउ। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय। ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दो क्वेश्चन को, ठीक है, और सब्सक्राइब रखो चैनल को। मिलते हैं जल्दी, बाय।